आज मकर संक्रांति है। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के साथ साथ आज एक हिंदू बलिदान दिवस है, यानी आज मराठा हिंदुओं का आज बलिदान दिवस है। आज एक दिन 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में मां भारती की रक्षार्थ लाखों मराठियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी के साथ पतन प्रारंभ हो गया था। ठीक इसी समय हिंदू सूर्य मराठियों ने अपना भगवा परचम लहराना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करते हुए पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठी सेना अटक तक पहुंच गई। सन 1758 तक मराठियों ने लगभग संपूर्ण अखंड भारत में हिंदवी स्वराज्य स्थापित कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरे अखंड भारत को स्वतंत्र करा ही लेंगे। सन 1758 ईस्वी में मराठियों ने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब के अफगान सूबेदार तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से भगा दिया। तैमूर शाह दुर्रानी जो कि अहमद शाह दुर्रानी का पुत्र था, बराबर, उसको वहां से खदेड़ दिया और मराठियों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। ये पहली बार था जब लाहौर पर 800 सालों के बाद लाहौर पर किसी हिंदू सेना ने कब्जा किया था। 1008 ईस्वी के बाद जब 1008 ईस्वी में महाराज आनंदपाल की हार हुई थी महमूद गजनवी के हाथों, उसके बाद से कोई भी हिंदू सेना लाहौर किले पर कब्जा नहीं कर पाई थी। लाहौर किले पर कोई भी हिंदू सेना अपना भगवा झंडा नहीं लहरा पाई थी, सिर्फ मुस्लिमों का हरा झंडा ही फहरता था। लेकिन 1758 में मराठियों ने वो कारनामा कर दिखाया और उसके साथ ही मुल्तान पर भी उन्होंने अपना भगवा झंडा लहरा दिया था। 1000 साल के बाद पहली बार था जबकि किसी हिंदू सेना ने मुल्तान को भी जीत लिया था। लेकिन जब 1758 में तैमूर शाह दुर्रानी को पंजाब से अफगानिस्तान मराठी सेना ने भगा दिया, यानी हमारे मराठी वीरों ने वहां से पंजाब से खदेड़ दिया, तब अहमद शाह दुर्रानी आग बाबूला हो गया। मराठा वीरों, हाँ, मराठा वीरों ने, हिंदू मराठा वीरों ने, अहमद शाह दुर्रानी आग बाबूला हो गया। वो तुरंत पूरी तैयारी के साथ दुर्योधन पठानों को लेके भारतवर्ष आया और उसने जहाँ जहाँ छोटी छोटी मराठा चौकी थी वहां पर अचानक हमला किया। छिपके अचानक हमला किया, लूटपाट करता हुआ, निर्दोष लोगों की हत्या करता हुआ भारत आया उसने। और उसका उद्देश्य था गजवाए हिंद करना, हिंदू संस्कृति का सत्यानाश करना, हिंदू मंदिरों का विध्वंस करना। जबकि जो हमारे मराठा वीर थे राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि मराठा वीर यही के थे, भारतीय ही थे। तो जब अहमद शाह दुर्रानी आया और उसने भरतपुर तक के सारे हिस्से पर कब्जा किया, उस समय भरतपुर में महाराजा सूरजमल जाट का राज्य था। सूरजमल जाट भी एक कट्टर हिंदू थे। मराठियों द्वारा जो अभियान चला गया था संपूर्ण भारत में हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने का, उसके वो समर्थक थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलती हमारे मराठियों से भी हो गई। देखिए, इंसान है, गलती तो होती रहती है। इन्होंने क्या समझा, लखनऊ का एक नवाब था अवध का, शुजा-उद-दौला, उस वक्त ध्यान देने की योग्य बात है, एकदम मजेदार बात है। उन्होंने उसको दिल्ली का गवर्नर बना दिया, शुजा-उद-दौला को, क्योंकि इनसे ये भूल हो गई मराठियों से कि ये शिया समुदाय का है, ये सुन्नियों के पक्ष में नहीं जाएगा, भारतीय मूल का है। तो उस समय मुगल दरबार में दो धड़े थे, एक ईरानी जो सुन्नी थे और एक शिया जो कि भारतीय मूल के थे, और जो हमारे मराठी थे भारतीय मूल के मुसलमानों का पक्ष लेते। तो इन्होंने शुजा-उद-दौला को दिल्ली का गवर्नर बना दिया, क्योंकि सूरजमल जाट चाहते थे कि हमको बनाया जाए दिल्ली का गवर्नर, बराबर। तो लेकिन इन्होंने उसको बनाया शुजा-उद-दौला को, और मुगल सम्राट उसमें शाह आलम द्वितीय का राज था दिल्ली पर, तो उसका प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया शुजा-उद-दौला को। तो यही से थोड़ा गलती मराठों से हो गई, क्योंकि कैसा है